यानी मैं राज्य करूंगी ना। तो राज्य के अंदर देखेंगे राज्य किसको दिया जाता है। राज्य में एक धर्म होगा, राज्य में एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक ये सब होगा। हमारे सतयुगी राज्य में तो होगा, लेकिन स्वराज्य यहाँ होगा तब तो मिलेगा ना। तो राज्य में हमेशा ना प्रजा के हित के लिए काम हो रहा होता है, इसलिए राज्य बनाया जाता है। उसमें प्रजा सारी सुखी रहे और सबका कंट्रीब्यूशन हो, तो इसलिए कुछ नियम लॉ बनाए जाते हैं ना राज्य के लिए। और फिर एक राजा मुकर्रर किया जाता है, तो राजा प्रजा से सुख पावे और प्रजा राजा से सुख पावे। अब जो राज्य है दूसरे राजा को सुख देने के लिए नहीं है, पहले तो वही आप राज्य पाइए ना, तभी मिलेगा, है ना। तो बाबा ने भी ये जो यज्ञ रचा है, इसमें वैरायटी भाई बहन है, अलग अलग स्वभाव संस्कार के हैं, और कितनी बड़ी कारोबार है ना इसके अंदर, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो अब इसमें रहते हुए हर एक संस्कार की आत्मा, जैसे राजा सारी प्रजा से सहयोग लेगा, सारी प्रजा जब राजा को सपोर्ट करेगी तब तो राजा का राज्य अच्छा चल रहा है ना, और वो हित के लिए काम में हो रहा है। अब यहाँ सभी अगर हम अपनी अपनी मत चला रहे हैं, लेकिन कोई भी मत चला रहा है, कोई कर्म कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? अगर हमें ये ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जो स्वराज्य है हम ले पाएंगे या टकराव में आ जाएगा हमारा तो स्वयं का राज्य, है ना। तो राजा को ये देखना ही होता है कि अलग अलग प्रकार की प्रजा है, तो क्यों चाहिए। कितनी बार बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, जब कोई जैसे ऊपर नीचे करते हैं बच्चे, तो बाबा क्या कहेंगे, हाँ सारे राजा थोड़ी बन जाएंगे, वहां तो प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, यानी सब चाहिए, है ना। तो यानी हमें किसी की भी अगर हमारी सोच किसी के साथ मैच नहीं होती है तो हमें टकराव में नहीं आना है। टकराव में क्या होगा, ना तो मैं स्वयं को सुख दे सकती हूँ, शांति दे सकती हूँ, ना ही दूसरे को दे सकते। कम से कम अगर टकराव में नहीं आओगे तो एक तो स्वराज्य पाई लेगा, बाकी तो बाद की बात देखी जाएगी। राज्य के अंदर वैरायटी चाहिए। तो भगवान को ये बात पता थी कि एक सर्वगुण संपन्न हो भी ना तो भी स्वर्ग स्थापन में कर नहीं सकता, तो मुझे बड़ी वैरायटी बच्चे चाहिए। पहली बात तो एक यूज भी नहीं कर पाएगा, सारे गुणों को सारी शक्तियों को एक व्यक्ति कभी यूज नहीं कर। भगवान को वैरायटी बच्चे चाहिए, हर एक बच्चे में एक एक क्वालिटी है, तभी भगवान हमें ये दृष्टि देने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं हर एक बच्चे में गुण देखता हूँ, आप भी देखो। मेरा एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें एक गुण ना हो, चाहे मणके का लास्ट भी हो तो भी बाबा कहते एक गुण तो होगा। तो अगर आपको देखना ही है, आप अपने आप को इतना स्वराज्य अधिकारी समझ रहे हैं, तो दूसरे की एक गुण तो बताओ फिर। लेकिन हमारा स्वराज्य कैसा होता है, मेरा तो बढ़िया है, मतलब अपना स्वराज्य हम कितना बढ़िया मानते हैं और दूसरे की कमियां ऐसे, तो फिर ये मेरा स्वराज्य अच्छा कहाँ हुआ। स्वराज्य अधिकारी आत्मा यानी जो राजा होगा अपनी प्रजा की, हर कौन प्रजा कैसी है, किसमें क्या गुण है, वो उसका सहयोग लेगा, न कि अपनी प्रजा को गिराएगा, है ना। इसलिए शिव बाबा जब दादी के तन में आते थे तो बाबा हमेशा कहते थे, जब दादियों को आगे बुलाते थे लास्ट में मिलते थे, गुलदस्ता तैयार करो। तो गुलदस्ता तैयार करो मतलब वैरायटी वीवीआईपी अलग अलग क्षेत्र के बड़े बड़े हेड को लाओ, तो गुलदस्ता तैयार करो, ताकि परमात्मा जो आज वरदान में भी कहा है कि आज बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आई है इस बात की ना, कि भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा को तुम ही अपने स्वरूप से प्रत्यक्ष कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को सभी नहीं जानते, क्योंकि वो निराकार है, शिव है, ज्योति है ना, तो सब नहीं जानेंगे। तो इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे से योग करो, मेरे से ध्यान लगाओ, जिससे मेरी जो छवि है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे चेहरे पर वो छल के मेरी शिक्षाओं पर भी चलो। दोनों चीजें कह रहे हैं ना वो।
मुझसे ध्यान भी लगाओ, मेरी शिक्षाओं को भी फॉलो करो, और मैं जो धारणा भी बता रहा हूँ तुम उन मन वचन कर्म से भी तुम अपने को साधो और सेवा भी करो, विश्व की सेवा भी करो। तो कैसे परमात्मा अपने को प्रत्यक्ष करवाना चाहते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि बात तो सही है, जब दुनिया में कोई निराकार का ज्ञान ही नहीं, ना उतना ध्यान लगा पा रहे। निराकार का मतलब तो वो तो बोल रहे कोई आकार ही नहीं है, जबकि वो क्या कह रहे हैं, मैं निराकार हूँ, लेकिन मैं गुणों में, शक्तियों में, इनमें निराकार हूँ, लेकिन रूप में तो मैं ज्योति हूँ। उन्होंने रूप में निराकार कह दिया, यहाँ भगवान ने गुणों में निराकार बोला है, सिंधु बोला है। तो गुणों में वो निराकार है, यानी अनलिमिटेड है, शांति की एक लिमिट नहीं है, उसमें वो निराकार है, बह रही है, जितनी लेना चाहो ले सकते हो, पवित्रता जितनी लेना चाहो ले सकते हो। तो इनमें वो निराकार है, लेकिन रूप तो ज्योति है, अनुष्ठाकार है, बिंदी है, इसलिए सब शिवलिंग को पूजते हैं, है ना। संगे अस्वद है, वहां भी वो पत्थर तो है ना। तो हर कोई उस रूप में भी देखा जाए तो निराकार का चिन्ह है शिवलिंग के रूप में, इसलिए तो 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। इसलिए तो सभी देवी देवता स्टेट बाय स्टेट बटे होंगे, लेकिन शिव थोड़ी बटा है स्टेट बाय स्टेट, निराकार तो हर कोई मानता है, ओम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा नाम, मेरा ध्यान करो, ताकि वो जो परमात्मा के जो और मैं भी आत्मा, सबसे पहली बात तो अपना भी परिचय उन्होंने दिया, तो हमारा भी तो दिया ना। अब ये भी नहीं कोई निराकार ऐसे ध्येय में याद आ जाएगा आपको, आपको भी तो निराकार ही होना ही पड़ेगा ना। अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद कर। तो जितना आप भी आत्मा समझेंगे, परमात्मा से आपका ध्यान लगेगा, तो आप सोचो बाबा फिर जो ये बात करते, करंट करंट आती है, बाप को भी करंट खींचती है। और कल तो बोल ही रहे थे, दुनिया में लोग कहते हैं मृदा कोई अगर मर गया और उसको जिंदा कर दे तो तब माने भगवान है, भगवान की ताकत है। भगवान की अगर मैं ऐसी ताकत नहीं दिखाता, ताकत तो है मुझ में, लेकिन किसी को पता नहीं है मेरे पास कौन सी ताकत है। तो कौन सी ताकत है? साक्षात्कार कराने की, है ना, अनुभूति कराने की, ये ताकत परमात्मा में है। तो जब चाहे, जैसा चाहे, हर बच्चे को टच करा सकते हैं। तो निराकार का अनुभव ये है। तो एक राज्य को चलाने के लिए वैरायटी गुलदस्ता, यानी स्वराज्य यहाँ लाना है। हर एक बच्चे की विशेषताओं को भगवान उसका सहयोग लेना चाह रहा है। श्री राम अकेले ला सकते थे अपनी सीता को, हनुमान और उनके साथ पूरी वानर सेना का साथ लिया, गिलहरी भी आई, मैं भी मदद करूं। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मदद गिलहरी ने की। तो गिलहरी सोचने लगी राम नाम का पुल बन रहा है और सब सहयोग दे रहे हैं, मैं ही नहीं दे पा रही, मैं कैसी अभागी। उसने कहा ठीक है, मैं पत्थर नहीं उठा सकती तो मैं इसको पक्का तो जरूर कर सकती। तो पानी में, भीगी मिट्टी में लेटी, पत्थरों के बीच में जा जाकर सीमेंट की तरह उसको कर दिया पक्का, जो पुल बन रहा था। तो बाद में जब सभा लगी राम की कि सबसे ज्यादा पुल बनाने में सहयोग किसने किया, तो गिलहरी। तो प्यार से वो उंगली फेरी ना श्री राम ने, तभी वो उंगली जैसे उस पर निशान माने जाते हैं, ऐसा कहावत है। तो ये बात तो सहयोग की है ना। तो एक जगह आग लगी, चिड़िया चोंच में पानी भर भर के भिगो रही है, तो कौआ कह रहा हाँ तेरी बूंद बूंद से आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया कहते ना, ये बात मुझे थोड़ी पता है। तो पता है, लेकिन जब भगवान ये पूछेगा फलानी जगह आग लगी तो किस किसने सहयोग दिया, मैं भी तो हाथ खड़ा करूंगी। तो भाई किसका सहयोग चाहिए आपका? गुणों का, शक्तियों का, विशेषताओं का। ये जो गंभोर को आग लग रही है चारों तरफ, एक दूसरे को सहयोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे की कमियां देख रहे हैं। तो अगर हमारी भी ये वाली दृष्टि है ना, परिवार में भी आप कमी देख रहे हो, समाज में भी देख रहे हो, संस्था में भी देख रहे हो, हर जगह कमियां ही देखोगे, तो भाई आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो फिर तो आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, तो आप कभी सहयोग नहीं दे पाएंगे। सहयोग नहीं देंगे, आपका भाग्य नहीं बनेगा।
तो हमेशा सहयोग की वृत्ति, यानी भगवान को अलग अलग बच्चे का अलग अलग तरीके का सहयोग चाहिए, तभी ये स्वराज्य की स्थिति हमारी अच्छी हो सकती है। अब आप कभी भी नोट करना, राह चलते व्यक्ति को थोड़ी सी आपने मदद कर दी, गिर गया तो लाठी उठा के दे दी, या कुछ भी कैसे भी रोड क्रॉस कराई, या कोई आगे बहुत ज्यादा हॉर्न मार रहे थे, थोड़ा सा कह दिया आप चले जाओ, सहयोग थोड़ा सा भी आप करो तो देखो वाकई में सहयोग की शक्ति क्या करती है, पहले खुद को ही बहुत शांति सुकून का अनुभव कराते हो। तो हमें सहयोगी बनना है। तो जब तक मैं राज्य को समझूंगी नहीं, राज्य की सारी व्यवस्था को नहीं जानूंगी, उसके नियम मर्यादा क्या है, उसमें हर एक का पार्ट क्या क्या है, तो भाई मैं सहयोग कैसे दे पाऊंगी, और दूंगी नहीं तो मैं तो हर एक के, या अपना तो स्वराज्य मुझे चाहिए लेकिन हर एक के राज्य से यानी स्वराज्य से मैं टकरा रही हूँ, तो कैसे होगा। अब आपने तो स्वराज्य को बनाने के लिए 5 घंटे लगाए, अब आप गए जी सेवा के लिए या कोई भी काम के लिए अपने ऑफिस गए, कुछ भी है, या कोई गेस्ट आ गए, अब उनका व्यवहार देख करके स्वराज्य हिल गया, अब 5 घंटे की मेहनत ले गया वो बंदा। तो ये ऐसा स्वराज्य, तो ये स्वराज्य यानी जब तक मैं दूसरे के पार्ट को, समय को, हर चीज को समझूंगी नहीं, मेरा राज्य यहाँ ठीक कैसे रह सकता बताइए, मेरे यहाँ राज्य में सुख शांति कैसे रह सकती है। तो ये स्वराज्य मुझे पाना है। तो भगवान को ये पता था कि आत्मा है और आत्मा में 7 गुण है। कभी आपने ये सोचा 8 गुण क्यों नहीं दिए, 10 भी दे देते, 7 ही क्यों है, और 7 हम आत्मा ने मान भी लिए, ये 7 गुण है और कंप्लीट फील भी आता है। हाँ, इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। 8वां ऐसा कोई गुण नहीं जो किसी ने डिमांड की हो इस संसार में, देखा जाए तो इन्हीं की डिमांड भी रहती। प्यास सिर्फ क्या हमें 7 गुणों की है क्या, प्रेम की, सुख की, शांति की, आनंद की, यही तो है मेरे स्वराज्य के अंदर 7 गुण। तो नहीं कभी ज्यादा भी, अच्छा 2 भी तो हो सकते थे, वैसे 7 गुण होते हुए भी सब यूज थोड़ी कर रहे हैं, चाहिए तो 1-2 ही ना, यूज भी सब 1-2 ही कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा क्यों डाले हैं। स्वराज्य में 1 या 2 ही गुण होते तो इतना स्वराज्य भी ना हिलता, क्योंकि अंदर समझ भी ना होती। 1-2 गुण से संसार का काम नहीं चल सकता था क्या आत्मा पूरा नहीं जी पाती, कभी सोचा। अच्छा 7 गुण है, उनका यूज नहीं है, वो उनका ही पूरा नहीं पड़ रहा, मतलब स्वधर्मी में नहीं रह रही हो, 1-2 है ही नहीं, और यूज कर रहे हैं 1-2 नहीं, और दूसरे से चाह रहे हैं 7 गुण, अपने 1-2, तुम्हें स्वराज्य कैसे आएगा। तो जैसे मैं आत्मा मजबूर हूँ अपने 1-2 जो भी मेरा गुण है, स्वरूप है, उसको यूज करने में, मेरे ड्रामा में बार बार ऐसा पार्ट रहा होगा, ऐसे लोग हुए होंगे, मेरा वही गुण ज्यादा यूज हुआ होगा ना, इसलिए वो मेरा स्वरूप मुझे सहज लगता है, तो मैं उसको इजीली यूज कर पाती हूँ। और बाकी हो सकता है 2-4 जन्मों से मेरा ड्रामा में पार्ट बाकी गुणों का यूज करने का हुआ ही ना हो, है ना। तो वो लेकिन है तो है, जब दूसरा उनको यूज करे तो फिर अच्छा तो लगता है। मैं किसी को स्माइल से ओम शांति हाथ जोड़ के करूं ना करूं, पर कोई और करे तो अच्छा तो लगता है ना। मैं किसी को खाना थाली सजा के ना दूं, वो तो मुझे सजी हुई मिले तो अच्छा लगता है, मतलब दूसरा कर दे तो सब अच्छा लगता है, सारे गुण मेरे इमर्ज हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे यूज करने की बात आए तो मैं तो अपने 1-2 ही करूंगी, इससे आ जाएगा स्वराज्य। तो इसलिए जब आपको ये पता है कि दूसरे में दूसरे गुण है, मेरे में अलग गुण है, तभी तो ये मेरा स्वराज्य चलेगा ना। तो फिर दूसरे के वही गुण देखो ना जो बार बार वो यूज कर रहे हैं, जो वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो उन गुणों से आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो फिर स्वराज्य कहाँ बना, हमारा तो स्वराज्य टकरा रहा है एक दूसरे से। कैसे कब बनोगे स्वराज्य, और संगम युग निकला जा रहा है, थोड़ा सा टाइम है, और इसमें भी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में से थोड़ी, तो कौन सा स्वराज्य नहीं, फिर सतयुग का तो गया, उसको तो छोड़ ही दो फिर ना।
तो क्यों चाहिए? 7 गुण क्यों दिए? क्योंकि भगवान को ये मालूम है कि 5 तत्वों से बना ये शरीर है। तो जैसे हर राज्य में हर डिपार्टमेंट का सदस्य चाहिए, हर प्रकार के लोग चाहिए, है ना। कोई भी आप फंक्शन करो, कंपनी खोलो, कितना बाकायदा सब उसके पीछे वो सब देखते हैं ना, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है ना। अब स्वीपर रह गया, अब भाई ये क्यों नहीं, है ना। कई बार प्रसाद तो मंगा लिया, पॉलिथीन नहीं मंगवाई, तो कोई मांगेगा तो किस में देंगे, होता है ना, हर चीज का चाहिए ना आपको। तो ऐसे ही तो जो 7 गुण है उनको पता है 5 तत्वों से बना ये शरीर। अगर 5 गुण आप अपने शरीर पे लगा दो ना, 5 गुण शरीर के लिए है। पहला है ज्ञान का, ज्ञान का गुण अपने शरीर के लिए आप लगाओ। टाइम पर उठाओ, टाइम पर सुलाओ, मेरी कौन सी इंद्रिय का कहाँ यूज है वैसे यूज करो, जांचते नहीं। तो देखो सारा ज्ञान खुद पे ही, अब मुझे ये डाइट में खाना है, ये नहीं खाना है, इतना खाना है, इतना पानी इनटेक करना है, सब आज हमें दूसरे गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा ज्ञान अपने इस पे लगा लिया, वो ही ज्ञान देने बैठा है और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं ना। चाहिए ना हमें फिर, तो हमें लगता है ये तो बड़ा ज्ञानी है, उसने क्या किया है, अपने ज्ञान का यूज किया। किधर? इधर, पहले अपने शरीर पे लगाया ना। तो जो व्यक्ति समय के साथ अपने ज्ञान के गुण को अपनी ही इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों का यूज कैसे करना है, इनको साधने में लगा रहा है, तो देखो शरीर सहयोगी बनेगा ना उसका, राज्य कितना बढ़िया होगा। दूसरा प्रेम, तो ज्ञान अपने लिए चाहिए। अच्छा, अब दूसरे बहुत पावरफुल है, पढ़ी लिखी बहू आ गई है, सब कुछ बहुत, सब कुछ परफेक्ट है, अच्छे घर की है, ये है वो है, सब कुछ है, अब आपके पास तो प्रेम ही नहीं है, ना ज्ञान है। तो दूसरे के लिए भी आपको ज्ञान की जरूरत है, और फिर चाहिए उसके साथ दूसरे के लिए प्रेम की भाषा। आप प्रेम से कितना भी किसी से कोई भी काम करा सकते हो। अब ज्यादा आप ज्ञानी बन करके देखो, सब दूर जाएंगे। तो हर एक शरीरों की एनर्जी आपको अगर लगवानी है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। उसमें भी प्रेम के गुण की जरूरत है। तो ये भी किधर लग रहा है, शरीर पे लग रहा है प्रेम का गुण। तो ज्ञान, प्रेम, सुख, कंफर्ट, एसी चाहिए, किसको दे रहे हो, गाड़ी चाहिए, किसको दे रहे हो, शरीर को। चेयर चाहिए शरीर को। तो सुख भी किधर लग रहा है, ये भी शरीर की सुख सुविधाओं पे लग रहा है, ये कैसा लगेगा कैसा। तो सारा सुख, आराम चाहिए। तो देखिए ज्ञान लोगों ने शरीर के ऐसे साधन बनाए, साइंस ने, कि लोगों को शरीर से आराम मिले। अगर कोई सब्जी आपकी खत्म हो जाए तो आपको मार्केट ले जाना पड़े, बस कढ़ाई चढ़ाओ तब तक तो पहुंच जाए। तभी तो हो रहा है ना, क्योंकि शरीर उन्होंने तो लगा दिया पैसा कमाने के लिए ना, ये एप्स बन गई, ये वो उनका तो चल रहा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है। आप तो शरीर में देखा जाए आत्मा है, शरीर को बिल्कुल नहीं चला रही, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं हिलने को राजी है। पड़े पड़े ऑर्डर हो रहे हैं रात को भी खाने पीने के लिए, है ना। तो ये शरीर की एनर्जी नहीं लग रही है, सुख गलत टाइप का सुख दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है। तो ये सही, अगर जिसको पता है कि मैं अपने शरीर को कैसे कब कहाँ चलाऊं, मैं आज जो मेहनत कर रही, जो हार्ड वर्क कर रही हूँ, ये मेरे ही कल सुख के लिए है, मुझे ही नहीं इतने धक्के खाने पड़ेंगे। तो जो अगर व्यक्ति त्रिकालदर्शी होकर देखे तो वो सुख भी उसके शरीर पर ही लग रहा है। कितने हो गए, शांति भी किसमें, अगर आप सो नहीं टाइम पे, गहरी नींद आपके ना हो, आराम चाहिए, शांति का वायुमंडल चाहिए, है ना। तो ये भी देखा जाए, शांति भी हमारे शरीर के लिए। अगर कोई भी आपका एक अंग परेशान कर रहा है, आप देखो शांत हो जाते हो। कोई भी चीज आपकी बीमारी ऐसी आ रही, बाल झड़ रहे, दांत झड़ रहे, आवाज नहीं सुन रहे, शरीर का एक पार्ट आपका काम ना करे, अब देखिए आपकी सारी शांति भंग हो जाती है। और जबकि उस समय ज्यादा आत्मा समझना चाहिए।
लेकिन नहीं हो सकता ना, कितनी चिपकी पड़ी है आत्मा, क्योंकि अंत तक एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, हमें सारा लेना ही पड़ता है। तो 5 जो, फिर शक्ति भी किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। शांति चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे शक्ति। जो ये एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ये सब क्या है? शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर कोई देखे वो क्या फिटनेस है, अच्छा कौन सा कर रहे हो, जैसे वो ही स्पेशल कराएगा, वो शक्ति देगा, है ना। तो थोड़ा भी शरीर पर कोई काम कर रहा हो, उससे तुरंत पूछा जाएगा कि कैसे। तो शरीर भी है। अब बचे 2, हाँ, पवित्रता और आनंद। तो ये किस पर लगेंगे? मन के लिए आनंद, और पवित्रता है बुद्धि के लिए। जितनी बुद्धि आपकी पवित्र होगी, बुद्धि में किसी की भी बात अच्छी है बुरी है सेव नहीं करनी। अगर वो है, मन वहीं से उठा लेगा फाइल, फिर वो सोचता रहेगा, प्रभावित होता रहेगा मन, अच्छे बुरे की चपेट में आता रहेगा। कोई भी काम करो, झाड़ू लगाओ, कुछ भी बर्तन साफ करो, कुछ भी कैसे करो? आनंद में, मन से आनंद लेना सीखो। आनंद है मुझ में, मन को आनंद देना सीखो। उसको नहीं ले रहा है तो दिलवाओ कि भाई और कहां से लाएंगे तुम्हारे लिए आनंद, यही आनंद है, हर पल में आनंद, हर क्रिया में आनंद। तो ये मन को आनंद दो, मन हमेशा आनंद के लिए भागता रहेगा। कितना नुकसान लोग करते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, है ना, दारू पीते हैं। अब देखो डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारे फेफड़े गल रहे हैं, पर ना आनंद कैसे छूटे, है ना। तो वो आनंद है, शरीर छूट जाए पर आनंद ना जाए, है ना। वो जो गुटखा खाते उस पर लिखा होता बड़े बड़े अक्षरों में, खाओगे तो ये वो छपा और होता है कि चलो कोई पढ़े भी ना तो देख तो ले, है ना। इसलिए छाप देते हैं उस पैकेट पे भी कि तुम्हारा गाल ऐसा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, फिर भी बंदा खाएगा। आंखों देखी इग्नोर करते हैं, है ना, पढ़ा हुआ वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो क्या है? आनंद, मन को आनंद चाहिए। एक बार अगर गलत आनंद मिल गया, छुड़ा के दिखा दो मन का, चाहे कितना भी नुकसान उसको दिख रहा हो। पवित्रता बुद्धि की है। तो ये 2 इंद्रियों के लिए 2 गुण है, आनंद और पवित्रता। 5 गुण हो गए इनके लिए। अब बचे संस्कार। तो अब संस्कार यानी नेचर, तो नेचर कितनी शांत वाली, कितनी पवित्रता वाली। तब वो निराकारी जैसे शिव बाबा का अस्तित्व है, जैसे फ्लो करता है, क्योंकि उनके पास तो खैर बॉडी नहीं है, इसलिए उनकी एनर्जी परम धाम से कैसे फ्लो करती है, ऐसी हमारी नेचर में जाएगी। यानी ये वाइब्रेशंस, यानी हर जगह मुझे बहुत कुछ अच्छा लगेगा, पवित्रता चारों तरफ फील होगी, शांति चारों तरफ फील होगी, आनंद आ रहा होगा हर जगह। तब हुआ ना मेरा स्वराज्य। अभी तो स्वराज्य क्या कर रहा है, यहाँ ऐसे है वहां वैसे है, ये स्वराज्य है। ये तो बड़ी रॉयल हम वो बन गए हैं, है ना। तो स्वराज्य का अर्थ जैसे हमारे पिताश्री का है, शिव बाबा का, जैसे उनका स्वराज्य है, कभी हिलता नहीं और हर एक को पावर देता है। किसी के स्वराज्य से वो टकराते नहीं, सब फेल कर दिए। द्वापर इतना शांति वाला स्वराज्य है, द्वापर से क्या कुछ नहीं हमने भगवान के लिए कहा होगा। हर एक ने जिसके मन में जो आया परमात्मा का नाम वैसे ही दे दिया। क्या कहते, मुझे तो कंकड़ पत्थर सब में मुझे ठोक दिया, इतनी गाली दी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका स्वराज्य ऐसा है। और हमारा स्वराज्य कैसा है? अभी स्थान पर टिका है, व्यक्ति के व्यवहार पर टिका है, अभी ठंडी गर्मी पर टिका है, यानी प्रकृति पर। कितनी बार बाबा ने कहा बच्चे सर्दी गर्मी ये सब कुछ नहीं देखना, हमारा सब कुछ स्थान व्यक्ति प्रकृति के अकॉर्डिंग स्वराज्य घूमता है। तो हम कैसे, हमारी इंद्रियां हमें सुख दे सकती हैं, हम कैसे स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं? हमारा स्वराज्य अकेले में हिलता है या भीड़ में हिलता है, कारोबार में हिलता है, किस में हिलता है? प्रकृति के साथ हिलता है। ये स्वराज्य आपका डिस्टर्ब कब होता है, वहां आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्थिति वहीं से बनेगी। अगर एकांत में स्वराज्य ठीक है तो ठीक है ना,
लेकिन अगर एकांत में हलचल में है तो वहां भी गड़बड़ है स्वराज्य में, और अगर भीड़ में हिल रहा है तो भीड़ में देखो। सबको अपने स्वराज्य की चेकिंग करनी है, तभी विश्व, तभी तो कह रहे देखो मैं सर्वशक्तिवान भी बोल दिया। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुग स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, यानी सर्व शक्तियां होनी चाहिए हमें